दोस्तों आज का हमारा यह वीडियो हिंदू हो या मुसलमान आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 53 साल की उम्र में 9 साल की बच्ची हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के साथ शादी क्यों की। इसके पीछे अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या हिकमत थी, यानी कि क्या मंशा थी। इसलिए दोस्तों यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। आप हिंदू हो या मुसलमान आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, और अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो मेहरबानी करके इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी के 25 साल ऐसे समाज में बिताते हैं जो हर तरफ से बुराइयों से लथपथ था, मगर आप ऐसे अंधकार में भी अपने आप को बिल्कुल पाक साफ और पाक दामन रखते हैं। अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 25 साल की उम्र में एक ऐसी औरत के साथ निकाह किया जो आपसे उम्र में 15 साल बड़ी थी और जिसके पहले 2 शौहर हो चुके थे। उसके बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 50 वर्ष की उम्र तक आप इसी बेवा के साथ रहे, यानी कि 50 साल की उम्र तक आप हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के साथ रहे। तब तक आपने दूसरी शादी करने की इच्छा जाहिर नहीं की। उसके बाद दोस्तों जब हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का इंतकाल हो गया तो उसके बाद आपने हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के साथ निकाह किया जो आपकी हम उम्र थी और बेवा भी थी। और दोस्तों हम आपको यह भी बता दें कि अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 9 बीवियों के साथ निकाह 53 साल की उम्र से 60 साल की उम्र के बीच में किया, यानी कि सिर्फ 7 साल में आपने 9 निकाह किए। और यह सारी औरतें सिवाय हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के तमाम औरतों के पहले 2-2, 3-3 शौहर रह चुके थे। आपने अपनी उम्र के आखिरी 3 सालों में, जबकि उस वक्त तक अरब के बड़े हिस्से में लोग आपके साथ हो चुके थे, आपने कोई भी शादी नहीं की। इस बात से दोस्तों यह बात साफ हो जाती है कि आपने इतनी शादियां करने का मकसद भोग विलास बिल्कुल भी नहीं था, मगर कुछ लोग बिना सोचे समझे इस तरह का आरोप लगाते हैं। क्या यह आरोप एक ऐसे इंसान पर लगाया जा सकता है जो अपनी जवानी के दिन सिर्फ एक ही औरत के साथ बिताए हों, और वो भी एक ऐसी औरत जो आपसे उम्र में 15 साल बड़ी हो और जिसकी पहले 2 मर्दों के साथ शादी हो चुकी हो। एक बात और दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत के बाद, यानी कि नबी बनने के 5 साल के बाद आपके विरोधी आपको रोकने के लिए पूरी कोशिशें करने लगे। आपके सामने हर तरह का लालच रखा जाने लगा, हर तरह की पेशकश आपके सामने की गई। आपके दुश्मनों ने आपसे कहा कि अगर तुम्हारा मकसद कोई सांसारिक हो तो हम तुम्हें अपना सरदार मानते हैं और तुम्हारे कदमों में धन दौलत के ढेर लगा देते हैं और अरब की सबसे खूबसूरत महिला के साथ आपकी शादी करा देते हैं। लेकिन अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मनों की हर पेशकश को ठुकरा दिया। हालांकि उस वक्त तक आपकी शादी में 55 साल की एक बूढ़ी औरत हज़रत खदीजा ही थी। और दूसरी बात यह है कि उस वक्त आपके विरोधियों ने आप पर हर तरह के इल्ज़ाम भी लगाए। आपको कवि कहा, किसी ने पागल कहा, जादूगर कहा, किसी ने मजनून कहा, मगर आपके दुश्मनों ने कभी भी आप पर भोग विलास का आरोप नहीं लगाया। अगर उन्हें कुछ इस तरह का दिखता तो वो इस बात को भी बढ़ा चढ़ाकर इसका भी प्रचार प्रसार कर देते। अब दोस्तों बात करते हैं कि अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 53 साल की उम्र में 9 साल की हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के साथ शादी क्यों की। इसके पीछे आपकी क्या हिकमत थी। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। आपके बाद इस दुनिया में कोई भी नबी नहीं आने वाला है, इसलिए अल्लाह के हर पैगाम को और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयाती ज़िंदगी को औरतों और मर्दों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी था। आपको नबूवत मिलने के 10वें साल रमज़ान के महीने में आपकी बीवी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का इंतकाल हो गया। उसके 4 साल के बाद आपने अल्लाह के हुक्म से यह महसूस किया कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी छोटी उम्र की औरत आए जो अपनी आंखें इस्लामी माहौल में खोली हों। ऐसी औरत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परिवार में आई ताकि उनको अच्छी तरह से तालीम मिल सके और उसके बाद वो औरतों में इस्लामी तालीम को अच्छी तरह से फैलाने का ज़रिया बन सके। इसी बात को देखते हुए अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा को चुना और हिजरत से 3 साल पहले सवाल के महीने में, यानी कि 620 ईस्वी में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के साथ आपने निकाह किया। उसके 3 साल के बाद जब आपकी उम्र 9 साल की हो गई तो आपकी वालिदा हज़रत उम्मे रुमान ने आपकी विदाई कर दी।
दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो वक्त घर में गुजरता था, उसमें एक ऐसी समझदार और बुद्धिमान औरत की ज़रूरत थी जो आपकी एक एक बातों को याद कर सकी और लोगों में फैला सकी। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इस्लामी माहौल में ही अपनी आंखें खोली थी। उसके बाद जब हज़रत आयशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आई तो हज़रत आयशा ने इतनी कम उम्र में ही कुरान पाक और हदीस की सारी बातों को ज़बानी याद कर लिया और उसके बाद वो लोगों तक उन बातों को पहुंचाने लगी। दोस्तों, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हदीसें बयान की हैं उनकी तादाद 2210 है। हज़रत अबू हुरैरा के बाद सबसे ज़्यादा रिवायत बयान करने वाली हज़रत आयशा ही है। यही वजह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के अंदर बचपन में जो समझदारी और जहानत देखी थी, इसी वजह से आपने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ शादी करना पसंद किया। और दोस्तों, हम आपको यह भी बता दें कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीबी दोस्तों हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी हैं। हज़रत आयशा से शादी के लिए एक पैगाम पहले भी हज़रत अबू बकर के पास आ चुका था। जब अल्लाह के रसूल ने निकाह की पेशकश की तो हज़रत अबू बकर ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, आपसे पहले एक साहब का पैगाम भी आ चुका है, पहले मैं उनसे पूछ लेता हूँ, फिर हम आपको जवाब देंगी। जब हज़रत अबू बकर उस शख्स के पास गए तो वो शख्स नशे की हालत में पाया गया। उसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फ़ौरन लौट आए और अल्लाह के रसूल को जवाब भेज दिया कि हमें आपका रिश्ता मंजूर है। इससे यही मालूम होता है कि कम उम्र में ही वह ताकत हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा में पैदा हो गई थी जो मर्द के पास जाने के लिए एक औरत में पैदा होती है। इन सब के बावजूद फिर भी कुछ नासमझ लोग ये इल्ज़ाम लगाते रहते हैं कि अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकी जो शादियाँ की थी वो सब बेवा थी या तलाक़शुदा थी। बाकी शादियाँ उनको सहारा देने के लिए की थी, लेकिन हज़रत आयशा से इतनी कम उम्र में शादी क्यों की? उन्होंने कम उम्र का ख्याल क्यों नहीं रखा? तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी के हर पहलू पर रोशनी डाली है, यानी कि हर मसले के बारे में बताया है। इसलिए उन्होंने यह भी बताया है कि एक बड़ी उम्र के शख्स को एक कुंवारी बच्ची के साथ किस तरह का बर्ताव करना चाहिए। और सिर्फ उन्होंने बताया ही नहीं बल्कि अमल करके भी दिखाया है। इसी वजह से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ वो बर्ताव किया जो उनकी बचपन की उम्र का तकाजा था, यानी कि आपने उनके बचपन का पूरा ख्याल रखा। दोस्तों, एक मर्तबा मस्जिद के पास में ही कुछ हबशी लड़कियां ईद के दिन खेल रही थी। यह देखकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा से पूछा, ए आयशा, क्या तुम हबशियों का खेल देखोगी? तो इस पर हज़रत आयशा ने ख्वाहिश जाहिर कर दी। तो उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दा करके देर तक हज़रत आयशा को उनका खेल दिखाया। इसके अलावा दोस्तों, मोहल्ले की लड़कियां कई बार हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास खेलने के लिए आया करती थी। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर आते तो वो लड़कियां इधर उधर बिखर जाती थी। यह देखकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको फिर से जमा करते और फरमाते कि भागती क्यों हो, खेलती रहो। इसके अलावा दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा के साथ दौड़ भी लगाई कि देखते हैं कि हम में से कौन आगे निकलता है। उस वक्त हज़रत आयशा बहुत हल्की फुल्की थी और दौड़ में वो आगे निकल गई। उसके कुछ अरसे के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार फिर से हज़रत आयशा के साथ दौड़ लगाई। उस वक्त हज़रत आयशा थोड़ी भारी हो चुकी थी, इस वजह से इस बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे निकल गए तो आपने फरमाया कि ये आयशा, ये उस दिन का बदला है। तो कहने का मतलब ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं किया जिस तरह का बर्ताव आज के दौर में किया जाता है, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा के बचपन का पूरा ख्याल रखा। तो दोस्तों, अब तो आपको भी मालूम चल गया होगा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 53 साल की उम्र में 9 साल की हज़रत आयशा के साथ शादी क्यों की, इनका क्या मकसद था, क्या हिकमत रही। हमने आपको इसके बारे में बता दिया है। अब आपकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप भी इसके बारे में और लोगों को बताएं। इसलिए आप इस वीडियो को देखकर अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।